जय श्री राम। कुंडली का छठा भाव। कुंडली का छठा भाव वैसे तो रोग ऋण और शत्रु के नाम से फेमस है, लेकिन ये आपका डेडिकेशन भी है और आपकी जॉब भी है। आप जो डेली काम कर रहे हैं उस चीज का भी है। लेकिन आपको पता है कि जो आप संकल्प लेते हैं उसका भी भाव जो है छठा है। जब आप किसी भी चीज को काम को करने के लिए एक निरंतर प्रयास करने का एक संकल्प लेते हैं, चाहे वो जॉब जाने का हो, चाहे वो एक्सरसाइज करने का हो, चाहे वो पूजा करने का हो, किसी भी काम को करने का जो भाव होता है लगातार करने का, वो छठा भाव है। इसीलिए छठा भाव साधना का भाव भी कहलाता है। साधना, जिस जो भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन वो आपको करना ही है, करते ही रहेंगे, यही हमारा छठा भाव है। तो अगर हमें कभी भी किसी भी समस्या में हम आ जाएं तो हम क्या कर लें कि संकल्प लेके उस काम को पूरा करने लगे। आप देखेंगे उस समस्या आपके ऊपर बहुत कम होने लगेगी। जिस प्रकार से कोई कर्मकांड करने वाले लोग जब भी कोई पूजा कराते हैं तो संकल्प कराते हैं। संकल्प कराना इसीलिए जरूरी होता है कि वो कुंडली के छठे भाव को वो मैनेज करता है। मेडिटेशन करना आठवां भाव और दान देना बारहवां भाव, यानी ये तीनों भाव एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनमें से किसी को भी अगर कोई दिक्कत है छठे आठवें बारहवें से, तो पहले वो संकल्प ले ले। किस चीज का संकल्प ले? भाई, जो मान लीजिए अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी एक समस्या आ रही है और आप छठे भाव से जूझ रहे हैं रोग ऋण शत्रु से, तो आप छोटा सा एक संकल्प ले लीजिए कि आप मान लीजिए जैसे इस वक्त कार्तिक का मास चल रहा है, इससे पहले ही मैंने बताया कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या नारायण कवच का पाठ या इसी प्रकार से किसी भी विष्णु जी का कोई भी पाठ आप करेंगे कंटिन्यू, चाहे टाइम जो भी आप रखें, आप देखेंगे जैसे ही आपने संकल्प लेके काम किया, आपकी समस्या धीरे 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 रिजॉल्व होने लगी। क्यों? इसमें क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि छठा भाव आपने संकल्प लिया। इधर आप ध्यान से पूजा कर रहे हैं तो आठवां भाव, और उधर आप थोड़ा सा ध्यान और मंदिर या दान उसके माफिक करने लगेंगे तो बारहवां भाव। तो इसीलिए बोलते हैं कि छठे भाव से आप बारहवें भाव का भी समाधान कर सकते हैं। छठे भाव से आप बारहवें भाव का भी समाधान कर सकते हैं। अब यहां पर ये बात आती है, कुछ लोग ना संकल्प लंबा लेने से डरते हैं, जिसके कारण से उन्हें और समस्या होती है। वो लोग कहते नहीं कि मान लीजिए आप वो डेली डेली का संकल्प लेते हैं कि जैसे आज का संकल्प लिया और आज वो पूजा कर ली, उन्हें पता ही नहीं कि कल हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यही डर जो आपको छठा भाव से प्रॉब्लम आपको करवा देगा। आप एक लंबा संकल्प लीजिए, लंबा मतलब 11 दिन का संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का संकल्प ले लीजिए, 51 दिन का संकल्प ले लीजिए, और उस काम को आप करने जैसे ही करने लगेंगे 11 21 दिन आपके पूरे होंगे, आपका कन्फर्म, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कोई आपको आके कहेगा नहीं लो ये तुम्हारी समस्या खत्म, आपको रास्ता मिलने लगेगा। मान लीजिए आपने पहले 11 दिन का कोई भी संकल्प लिया और उस काम को करना प्रारंभ किया, जैसे ही 11 दिन होने वाला होगा कुछ ना कुछ समाधान होगा, नहीं होगा तो घबराने की बात नहीं है। फिर से आप पहले संकल्प जो आपने पूरा किया अपना, फिर से आप दोबारा 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेके काम करना स्टार्ट करिए। आप इस प्रकार का देखेंगे तो आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोग जैसे नवरात्र गए या अभी नवरात्र उसमें चैत्र मास के आएंगे, तो लोग कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूरे 9 दिन का व्रत का संकल्प ना लेकर के वो पर डे का संकल्प लेते हैं, जिसका कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। भाई आप कुछ कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा, लेकिन ज्यादा लाभ लेना है तो आप इकट्ठा संकल्प ले लीजिए। भाई कर तो आप रहे हैं ना, तो पहले से उसको एक संकल्प ले लीजिए जिससे आपके छठे भाव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो इमीडिएट आपसे जाने लगी। अब छठा भाव क्या है? रोग, किसी प्रकार की आप समस्या में है, कोई बीमारी है, किसी प्रकार की आप समस्या में वो कम होने लगेगी। आप क्या नाम है किसी लोन में फंसे हुए हैं, ये काम करके देखिए आपको कुछ ना कुछ राहत मिलने लगेगी। अब किसी, अब छठा भाव क्या, डेली टेंशन का है, जॉब में होने वाली समस्या का भी है, तो ये भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। व्यापार में भी होने वाले झंझटों का भी है, वो भी आपके धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आप ये विधि लगा के देखिए और उसके हिसाब से तब बताइएगा कि आपको कैसे राहत मिलना स्टार्ट होती है। यानी जो आप कम कर्म कर रहे हैं उससे पहले एक संकल्प ले लीजिए। तो बात आती है कि हम डेली संकल्प नहीं ले, डेली लेना है तो आप लीजिए, लेकिन आप एक पूरा संकल्प जरूर लीजिए। उससे आपका छठा भाव मैनेज होने लगेगा और आने वाली समस्या बहुत हद तक कम होने लगेगी। ये आप करके देखिए। इसी प्रकार की आप छोटी छोटी जानकारी के लिए एक हमारा टेलीग्राम का चैनल स्टार्ट हुआ है, वो मंथली सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है, बहुत नॉमिनल चार्ज पर। आप नीचे लिंक दिया गया है, उसमें आप
लिंक से वहां टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और डेली बेसिस या वीकली बेसिस पर आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरत है, जैसे ये छोटी सी ट्रिक आपको दी जाएगी। आप वो चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो कनेक्ट रहेंगे हमसे, और इस प्रकार की बहुत सारी समस्या से आप दूर होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का चैनल नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। सभी को जय श्री राम।